हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील मिश्रा एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल बड़ा ज्ञान क्लासेस। वही बड़ा ज्ञान क्लासेस जो हमेशा आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर के आती है। तो एज यूजुअल आज भी आपके लिए आपके सामने पेश है एक बेहतरीन क्लास, एक बहुत ही उम्दा तकनीक से आज हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। इंग्लिश का इस सेशन में आज आपके सामने एक ऐसा चैप्टर लेके आए हैं जो चैप्टर की हर एक क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अगर हम ये कहें कि ये हमारे लिए ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहीं से हमारे सारे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। तो आज का जो हमारा ग्रामर का सेशन है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको करना होगा एक काम, और वो काम ये है कि इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। क्योंकि भाई ये तो कोई रील्स तो है नहीं, कोई डांस वीडियो तो है नहीं जो कि आप थोड़ा देर देखेंगे चलो स्किप, क्योंकि ये क्लास है तो इसलिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा। पूरा टाइम आपको बड़ा ज्ञान क्लासेस से जुड़ा रहना होगा, तो उसके बाद आप एक बेहतरीन ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है तो इस वीडियो को भी यहीं रोक दीजिए, फिर से आप देखिएगा समय मिलने पर। लेकिन आई रिपीट कि जस्ट यू विल हैव टू वॉच दिस क्लास टिल एंड। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा ये चैप्टर है, आज का जो हमारा ये सेशन है, उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक्चुअली ये चैप्टर को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बचपन में सुने होंगे, मे बी 7, 8, 9, 10, 11, 12 में आप शायद पढ़े होंगे। उसी को हम एक सिंपल तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक आसान तरीके से आज हम समझाने वाले हैं, जिसके द्वारा कि आपको पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आज अभी इसी सेशन में, इसी क्लास में आपको राइट नाउ याद हो जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है भाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखेंगे जरा, इसको विखंडित करते हैं, यानी इसको जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट्स मतलब क्या होता है? पार्ट्स मतलब होता है भाग, ठीक है। ऑफ मतलब का, स्पीच मतलब क्या होता है? जनरली स्पीच का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। हम कुछ भी जो बोलते हैं, कुछ भी जो कहते हैं, कुछ भी जो सुनते हैं, वो क्या है? एक्चुअली दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, वह भी एक स्पीच है, वह भी स्पीच का ही एक भाग है। तो स्पीच को अगर हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं तो वो कैसे होगा, उसके कितने प्रारूप होंगे और वो क्या होगा, आज के इस सेशन में हम यही पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहला सवाल हमारा उठता है कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो इसको बहुत ही सिंपल डेफिनेशन के साथ हम बोल सकते हैं, ऑल द वर्ड्स, all the words लिख लें जरा, all the words are divided into 8 classes. These are known as पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहने का मतलब इस ब्रह्मांड में जितने भी शब्द हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी शब्द हैं, उन सभी शब्दों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। 9वां भाग हो नहीं सकता। यानी जितने भी शब्द आप बोलेंगे, देखेंगे, सुनते हैं, कोई भी सामान है, कोई भी फीलिंग है, कोई भी कुछ भी है, वो इस 8 से बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखा, ऑल द वर्ड्स, सभी शब्द, उनको 8 भागों में विभाजित किया गया है। और उसी विभाजित 8 भागों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। वो कौन से 8 भाग हैं भाई? हमें इंग्लिश के साथ हिंदी भी लिखा देते हैं। नाउन, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो संज्ञा बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा? प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ये आप हिंदी ग्रामर में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में इधर वाला पढ़ेंगे, हिंदी ग्रामर में इधर वाला पढ़ेंगे। तीसरा हमारा क्या होगा? वर्ब, ठीक है। बहुत लोग इसको वर्ब पढ़ते हैं, भ एक्चुअली होता ही नहीं है, इसको हम लोग भ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग वो पढ़ते हैं। ओके, वर्ब,
वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। चौथा हमारा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ओके, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। पांचवा हमारा क्या होगा? एडवर्ब। एडवर्ब किसको कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। सिक्स्थ हमारा क्या होगा? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का हिंदी जो है वो थोड़ा लंबा होता है। इसका हिंदी होता है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, हिंदी ग्रामर में आप इसको पढ़े होंगे। सेवेंथ हमारा होता है कंजंक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक। ठीक है, बहुत लोगों को हिंदी नहीं पता होता है। और लास्ट हमारा एट्थ होता है इंटरजेक्शन। इसका भी हिंदी बहुत लंबा होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विस्मयादि। विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आज के इस सेशन में हम इसी पूरे आठों को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और ये आठों क्या है, कैसे है, इसका किस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं, आज के इस पूरे सेशन में हम यही पढ़ेंगे, यही समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। चलिए, इन आठों में हमारा जो पहला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1, नाउन क्या है? एक वर्ड में, अगर एक लाइन में बोला जाए, द नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। लेकिन अगर इसको सिस्टमैटिक परिभाषा दिया जाए तो क्या होगा? ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी सामान के नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम, पटना, ठीक है, पेन, क्या हो गया? ये सब नाउन है। फिर नाउन के भी भेद होते हैं, वो हम लोग आगे जब नाउन के स्पेशल चैप्टर लेके आएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। उसके बाद हमारा दूसरा क्या होता है भाई? तो दूसरा हमारा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन हिंदी जानते ही हैं, सर्वनाम। अब ये क्या होता है? ए प्रोनाउन is a word which comes at a place of noun। यानी जो शब्द नाउन के स्थान पे आए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे आए, हम उसको प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे ही, जैसे सी, जैसे इट। अब भाई इसको हम यूज कैसे करेंगे? अगर जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी चीज लिख रहे हैं, अपने दोस्त के बारे में लिख रहे हैं कि राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल गोज टू स्कूल एवरी डे, राहुल स्टडी वेरी वेल, तो हम एक ही नाउन को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? राहुल इज ए गुड बॉय और उसके बाद राहुल के रिप्लेसमेंट में, उस वर्ड के रिप्लेसमेंट में हम एक वर्ड का यूज करते हैं। क्योंकि राहुल एक मेल है इसलिए हम ही को पुट करते हैं और आगे क्या लिखते हैं? He study very well, he goes to school every day। ओके, इस तरह का हम सेंटेंसेस बनाते हैं। सीता है तो हम सी का यूज करते हैं, अगर कोई नॉन लिविंग है तो हम लोग इट का यूज करते हैं, कुछ और से तरीकों में हम लोग इट का यूज करते हैं। तो नाउन के जगह पर, ओके, नाउन के जगह पर जो शब्द आए उसी को हम लोग प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अब आइए तीसरा हमारा क्या होगा? तीसरा हमारा होगा वर्ब।
ठीक है। ए वर्ब is a word which shows an action। एक्शन का मतलब काम। तो क्या हो गया, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, जैसे इट, बिट, मीट, सिट, गो, कम, फ्लाई, रन, जंप, ये सब क्या है? आप जैसे ही बोलते हैं गो तो इससे क्या लगता है, कुछ काम तो हो रहा है, जा रहा है कोई, कम आ रहा है कोई, स्टडी पढ़ रहा है कोई, रीड पढ़ रहा है, सी देख रहा है, जंप कूद रहा है। तो ये सब कौन से वर्ड है? ये वर्ड अपने आप में दिखाता है कि दैट आई बिलोंग टू अ सेक्शन वेयर समथिंग हैपनिंग, कुछ काम हो रहा है, हम उस सेक्शन से बिलोंग करते हैं जहां पे कुछ काम हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा, अब इसको पहचानने का एक और भी आपको सिंपल सा तरीका बताते हैं कि जिस शब्द के, हिंदी शब्द के, इसके हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हुआ रहे वह वर्ब होता है। आप कोई भी वर्ब को उठा के देखिए, उठना, आना, जाना, मरना, मारना, उछलना, कूदना, पढ़ना, समझना, समझाना, पढ़ाना, देखना, तंग करना, गोली मार देना, दांत से काटना, तो ये सारे के अंत में जो है आपको क्या लगा हुआ मिल रहा है, एक कॉमन सा लेटर मिल रहा है, और वो कॉमन लेटर कौन है? ना है। दिस इज अ सिंपल ट्रिक टू आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब को आइडेंटिफाई करने का एक और भी बेहतरीन तरीका है कि उसके हिंदी के अंत में ना लगा हुआ रहेगा, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हिंदी उसका जाने। इसलिए हम कहते हैं कि वर्ड मीनिंग्स आप ज्यादा से ज्यादा स्टोर करें। व्हाई? यू नो, because words are the ornament of English. Just as the woman is half without any kind of the ornament, जिस तरह से एक औरत बिना गहने की उतनी अच्छी नहीं दिखती, अधूरी मानी जाती है, in the same sense any language is half without the storage of the words. जब तक आपके पास वर्ड्स का कलेक्शन नहीं हो तब तक। अब कहिएगा कि हम अगर जो स्पोकन सीखने जाते हैं तो सबसे पहले हम कौन सा वर्ड्स याद करें? तो देखिए, सिंपल सी बात बता रहे हैं, सबसे पहले आपको जितने भी वर्ड्स आप याद कर सके, 50, 100, 150, 200, जितने भी आप वर्ड्स याद कर सके। क्यों भाई? क्योंकि वर्ब में जो है हम उसको ही बनाने में ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। जब हम ट्रांसलेट करते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो एट द टाइम वी नीड लॉट्स ऑफ यूजेस ऑफ द वर्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू विल हैव टू रिमेंबर वर्ब्स। सेकंड थिंग इज दैट व्हाट हैव यू टू डू? दूसरा चीज आपको क्या करना है, जितने भी डेली लाइफ में हमारा चीज यूज होता है, सबसे उसके बाद आप उसका वर्ड मीनिंग याद कीजिए। जैसे फलों, सब्जी का, एनिमल्स का, चाहे पेट एनिमल्स हो या वाइल्ड एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, डिजीजेस हो, फूड आइटम्स हो, वियरिंग आइटम्स हो, ठीक है, रिलेटिव्स हो, ये सारे का आप याद कीजिए। कहेगा सर ये तो बचपन में सर हमको याद करवाते थे, बहुत सारे बुक्स आते थे, गुड इंग्लिश या और भी बहुत सारे बुक्स जिसमें किस तरह के वर्ड मीनिंग। तो जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से आपको याद करना है। सबसे पहले वर्ब्स याद करना है, उसके बाद अपने आसपास नजर दौड़ाइए, क्या दिख रहा है भाई? घड़ी दिख रहा है, घड़ी का इंग्लिश क्या आता है? बोतल दिख रहा है, क्या बोतल का आता है हमको इंग्लिश? ये मार्कर दिख रहा है, क्या मार्कर का आता है? घर दिख रहा है, ये दीवार दिख रहा है, ये खिड़की दिख रहा है, क्या इसका मीनिंग आता है? तो आपको अपने आसपास आंख खोलिए और जो भी दिखता है पहले आप उसके वर्ड्स को याद करने की कोशिश कीजिए। एंड थर्ड टर्म इज दैट जस्ट यू ट्राई टू स्पीक। आप बोलने की शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे होगा, अचानक से नहीं होता है। ओके, रोम नॉट बिल्ट इन अ डे, ये एक परिभाषा आप सुने होंगे कि कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता है। तो उसी तरह से इंग्लिश के साथ भी है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप इस पे मेहनत करते जाएंगे, स्लोली बोलते जाएंगे, शुरू कम गो इट बिट मिट सिट से ही होगा, मगर धीरे 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 द वन डे विल कम इन योर लाइफ दैट यू विल बी वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए, कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पे हम आते हैं। क्या है हमारा? एडजेक्टिव। ये क्या है भाई? इसका डेफिनेशन लिखेंगे, एन एडजेक्टिव is a word which qualifies noun or
प्रोनाउन। वर्ब का एग्जांपल इट, गो, कम, इटीसी। अब आइए एडजेक्टिव क्या हो गया भाई हमारा? तो एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। क्वालिफाई मतलब होता है विशेषता बतलाना, ठीक है। तो एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें हम देखते हैं सीता क्या है भाई? सीता हमारा नाउन है, ठीक है। इज तो एक्सक्लूसिव वर्ब है। गर्ल क्या है हमारा? ये भी नाउन है। तो सीता, अगर हम पहले ब्यूटीफुल को हटाते हैं तो सीता क्या है? तो सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है। अब ये कैसी लड़की है भाई? तो सुंदर लड़की है। तो इस गर्ल को क्वालिफाई कौन किया? इस गर्ल को मॉडिफाई कौन किया? इसकी विशेषता कौन बतलाया? ब्यूटीफुल। तो इसलिए ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हम क्या लिख सकते हैं? इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं वाइज, शार्प, इंटेलिजेंट, इटीसी, और भी बहुत सारे। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये आए सेंटेंस में और नाउन और प्रोनाउन का कुछ ना कुछ विशेषता बतला रहा है कि यह बोर्ड जो है बहुत अच्छा है, यह सड़क बहुत लंबी है, वह सड़क बहुत चौड़ी है, यह पानी बहुत गंदा है। तो इस तरह का जो सेंटेंसेस होगा उसमें कोई ना कोई एक एडजेक्टिव है जो उस सेंटेंस में मौजूद नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है। अगला हमारा क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या है भाई? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज किसको? तो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मॉडिफाइज मतलब भी होता है विशेषता बतलाना। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ही इज वेरी गुड बॉय। ध्यान से समझेंगे यहां पे ही क्या है। चलो हमारा इसको हम नाउन माने या प्रोनाउन, चूंकि सब्जेक्ट के रूप में है तो प्रोनाउन, चलो ठीक है। इज हमारा क्या है? एक्सक्लूसिव वर्ब है, उससे भी कोई मतलब नहीं। ही क्या है? तो ही एक लड़का है, ठीक है। ही क्या है? लड़का है। अब इस लड़का को क्वालिफाई कौन किया? गुड, कि कैसा लड़का है भाई? तो अच्छा लड़का है। अब इस गुड को और कौन क्वालिफाई कर रहा है? वेरी, कि ये अच्छा लड़का नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। तो ये वेरी क्या हो गया? ये तो एडजेक्टिव हो गया हमारा, है, ये हमारा नाउन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो एग्जांपल में क्या लिख देंगे? मच, टू, वेरी, इट इज। अगला आता है नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। देखेंगे अगर इसको आप संधि। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रीपोजिशन, ठीक है। अब अगर आप प्रीपोजिशन को संधि विच्छेद करेंगे तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा इसका डेफिनेशन। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई? ए प्रीपोजिशन is a word which comes before a noun or pronoun and show its relation to the
other word of sentence. A preposition is a word which comes before a noun or pronoun. यानी preposition एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और क्या शो करता है, इट्स रिलेशन टू द अदर वर्ड ऑफ सेंटेंस। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है और वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ इसका संबंध बताता है। एग्जाम्पल देख लेंगे क्या होगा भाई। तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक क्या है, द बुक एक नाउन है, द टेबल क्या है, वो भी एक नाउन है। अब यहां पे एक ऑन वर्ड आया और इस ऑन के आने की वजह से टेबल का रिलेशन बुक से हो गया। कैसे हो गया, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब जो है वो टेबल पे है। ठीक है, तो अब किताब और टेबल के बीच में सेंटेंस संबंध हो गया। अगर हम इसी ऑन को गायब कर दें तो द बुक इज द टेबल। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि किताब टेबल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो द बुक इज ऑन द टेबल, यानी ये ऑन आया और इसका रिलेशन इससे कराया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बहुत सारे। ये भी ग्रामर का बहुत बड़ा चैप्टर है प्रीपोजिशन, हम फिर इसका अलग से क्लास लेके आएंगे, जैसे ऑन, एट, टू, फॉर, इटीसी। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा है कंजंक्शन। ये कंजंक्शन क्या है, तो कंजंक्शन को लिखेंगे, ए कंजंक्शन इज अ वर्ड विच joins two sentences, phrases और clauses। सीधी सी बात है भाई, कंजंक्शन का नाम ही है जोड़। जंक्शन समझते हैं ना, तो जंक्शन जहां से कि दो रूट में ट्रेनें निकलती है, उसी को हम लोग जंक्शन स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो ये भी हमारा भैया जंक्शन जो है, ये कंजंक्शन क्या है, दो कोई भी सेंटेंस को जोड़ेगा, फ्रेज को जोड़ेगा। दो अलग अलग सेंटेंस है जिसका कोई आपस में कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन वहां पे कोई एक कंजक्टर वर्ड को यूज किया जाएगा और वो आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एंड। आप देखे होंगे सेंटेंस को हम एंड से जोड़ते हैं, आई कैम, आई वेंट। ठीक है, अब ये दो सेंटेंस को हम एंड लगा के जोड़ देंगे, आई कैम एंड वेंट। द पेशेंट हैड डाइड, आप पढ़े भी थे, द पेशेंट हैड डाइड। अब यहां पे एक वर्ड लगाएंगे हम, बिफोर द डॉक्टर कैम, और ये दोनों सेंटेंस जुड़ जाएगा। ऐसे अलग अलग था, द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर हैड कम। अब इन दोनों को जोड़ दिए एंड लगा के, द पेशेंट हैड डाइड, बिफोर लगाए, बिफोर द डॉक्टर कैम। तो यहां पे बिफोर क्या हो गया, कंजक्टर हो गया, जोड़ने वाला हो गया। एंड जोड़ता है, और जोड़ता है, अदरवाइज जोड़ता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो गया, और हो गया, और क्या हो जाएगा हमारा, बिफोर हो गया, इट। चलिए लास्ट हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, एन इंटरजेक्शन is a word which shows the sudden feeling of hurt। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो हमारे हार्ट का सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। सडन फीलिंग कैसे, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, अचानक से आपको चोट लगता है तो मुंह से निकलता है। आप कोई प्लान तो बनाए नहीं होते हैं कि हमको चोट लगेगा तो हम सिर्फ आ बोलेंगे, ओ नहीं बोल सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुंह से अचानक से कुछ निकल जाता है। आप किसी को देखते हो, आपका टीम जीत जाता है, आप अच्छा नंबर आता है तो हुर्रे बोलते हैं। ये क्या है, आप कोई प्लान तो नहीं किए हुए थे, बट हार्ट से कुछ सडन फीलिंग निकलता है अचानक से, उसी को हम लोग इंटरजेक्शन के नाम से बोलते हैं।
एग्जाम्पल इसका मान लीजिए आह, ओ, हुर्रा, ये सब वर्ड्स क्या हो गया, सडन फीलिंग एक्सप्रेस करता है हमारे हार्ट का, और इसीलिए इसको इंटरजेक्शन करते हैं। यहां पे आकर के हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर जो है वो खत्म होता है। एंड आई होप कि अगर आप पूरे क्लास को अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको इस चैप्टर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक काम और आप कर सकते हैं, इस वीडियो को आप 2-3 बार देख सकते हैं। डेफिनेटली आप नोट्स भी बनाइए ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में काफी आसानी हो। उसके बाद इफ यू विल हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। तो हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन उम्दा चैप्टर को लेकर के। हम एक एक चैप्टर को, एक एक अच्छी चीजों को, एक एक ऐसे पॉइंट्स को लेके आ रहे हैं, ऐसे सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, लिखने में कोई तरह का किसी भी तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े। तो हमारी इस मेहनत को आपको क्या करना है, हमारे इस मेहनत के बदले आपको क्या करना है, यू हैव नॉट टू डू लॉट्स ऑफ वर्क, यू हैव टू डू द सिंपल थिंग एंड दैट इज कॉल्ड द जस्ट यू विल हैव टू सब्सक्राइब इट, like more and more and share with your friends and आप जिसको भी जानते हैं। तो फिर से हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए बड़ा ज्ञान क्लासेस के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास टिल दैट। थैंक यू सो मच।